नमस्कार। सरोकार कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, सरोकार कार्यक्रम में हर समय हम एक ऐसा विषय लेकर आते हैं जिसमें कि चर्चा करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और आज का जो विषय हमारा है वो बेहद ख़ास है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोरोना के एक नए वेरिएंट ने फिर से दस्तक दी है। और वो दस्तक हमारे उत्तराखंड में अभी तक तो नहीं है, लेकिन हमारे देश में आ चुकी है। लेकिन अगर हम करें आसपास के अड़ोसी पड़ोसी अगर हम राज्यों की बात करते हैं तो वहाँ पर भी JN1 जो कोरोना का नया वेरिएंट है, इसकी दस्तक हो चुकी है। इसीलिए हमने आज का ये जो विषय रखा है कि कोरोना JN1 जो वेरिएंट है ये क्या है, किस तरह के सिम्टम्स होते हैं, किस तरह से बचाव संभव है, सावधानियाँ हमें क्या रखनी है जिससे कि हमारा बचाव हो सके। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कोरोना वेरिएंट के इस नए वेरिएंट के लिए जानकारी जो है, एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी है। लेकिन आज भी अगर हम एक सर्वे अगर छोटा सा किया गया था, उसमें ये पता चला कि हॉस्पिटल के अंदर 95% लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये कोरोना का जो नया वेरिएंट है ये दस्तक दे चुका है। इसीलिए आज का ये कार्यक्रम है और ये सजीव प्रसारित हो रहा है। आपके मन में भी अगर JN1 वेरिएंट के संबंध में कोई जिज्ञासा है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो जल्दी से हमारे मोबाइल नंबर्स आप लिख लीजिए, जिन नंबरों के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचाने वाले हैं। हमारे नंबर्स हैं 7579428028, दूसरा नंबर है 7579428047। विषय से संबंधित प्रश्न कीजिएगा। नंबर्स आपने लिख लिए हैं तो मिला लीजिए। 7579428028, दूसरा नंबर है 7579428047। विषय से संबंधित प्रश्न कीजिएगा। और इस वक्त अगर आप हमें YouTube के माध्यम से लाइव देख रहे हैं और आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए और लिख भेजिए हमें। हमारी कोशिश रहेगी कि आपके कमेंट को अपने कार्यक्रम में शामिल करने की, लेकिन हाँ, विषय से संबंधित ही कमेंट कीजिएगा और प्रश्न कीजिएगा। कोरोना वेरिएंट के इस नए वेरिएंट यानी कि JN1 के संबंध में बहुत सारी हम चर्चा करने वाले हैं और इस चर्चा में बहुत सारी हमारी जो जिज्ञासाएं हैं उसको जवाब देने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एडिशनल CMO और जिला सर्विलांस अधिकारी देहरादून डॉक्टर चंदन सिंह रावत जी को। सर, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। थैंक यू सर, सबसे पहले तो ये कि ये जो नया वेरिएंट आया है 2020, 21, 22 के बाद बड़ी मुश्किल से लोगों की ज़िंदगी अब पटरे में आ गई थी। अब लोग भूल चुके थे कि कोरोना भी कुछ था, अब लेकिन फिर से दस्तक दे दी। जी, ये एक्चुअली जो कोविड हमारा जो 2020 में हुआ था, कोविड-19 जिसका नाम दिया गया था, तो ये वायरस है। वायरस अपना म्यूटेट करता रहता है। इसके बाद में फिर ये ओमिक्रॉन में भी आ गया था, तो इनके नाम अलग अलग दिए जाते हैं। तो जैसे ये म्यूटेट होता है तो ये अपना जो है शक्ल बदल देता है, अपनी जो है इसकी जो इफेक्टिव पावर है उसको बदल देता है, क्योंकि इसमें स्पाइक्स प्रोटीन्स लगी रहती हैं, तो ये बार बार उनको बदलता रहता है। तो ये अपने, क्योंकि वायरस की भी अपनी एक लाइफ होती है, तो वो चाहता है कि मेरे भी आगे लाइफ चलती रहे, तो इसलिए वो अपना स्वरूप बदलता रहता है, नए बदलता रहता है। अच्छा सर, मतलब क्या हम ये समझें कि कोरोना मतलब खत्म होने वाला नहीं है, वो अपने नए नए रूप के साथ आता रहेगा? जी 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 आता रहेगा, लेकिन उसका जो पहले जो जितना खतरनाक पहले था उतना खतरनाक ये अब नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों की इम्यूनिटी भी अब अच्छी हो गई है, क्योंकि सब लोग इम्यूनाइज्ड हैं इसके लिए। तो जितना ये बदलता रहता है, ये कई बार में इतना स्वरूप बदल जाता है कि ये म्यूटेट होके कभी खतरनाक रूप भी ले सकता है, लेकिन हमें सावधानियाँ बरतनी जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बातचीत जारी रखेंगे। कॉलर जुड़ चुके, कॉल ले लेते हैं। हेलो। हाँ मैडम, बात करा दीजिए डॉक्टर साहब। हेलो। हाँ जी, हाँ मैडम, नमस्कार। जी नमस्कार सर, नाम बता दीजिए अपना। हाँ, मैं DP शर्मा बोल रहा हूँ मैडम। जी, थोड़ा सा जोर से बोल दीजिए और प्रश्न पूछिए। हाँ मैडम, मैं DP शर्मा बोल रहा हूँ, जयपुर राजस्थान से। जयपुर राजस्थान से DP शर्मा। जी जी, पूछिए सर, क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैं जानना ये चाह रहा हूँ डॉक्टर कि ये जो नया वेरिएंट आया है कोरोना का JN1, तो इसके शुरुआती लक्षण क्या है मैडम?
बिल्कुल सर, एक रिक्वेस्ट, क्या होते हैं, कैसे पता चले कि ये हमारे वेरिएंट ही हमारे में लग गया है, नहीं लगा क्या, ये पता करना है। बिल्कुल। और सर आपसे रिक्वेस्ट हमारी ये रहेगी कि आज के हमारे इस एपिसोड को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलने वाली हैं। जी सर। जैसे इन्होंने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जो है ये नया वेरिएंट का इन्फेक्शन हुआ है, तो इसके लिए आपको जांच करवानी। अगर आपको इस तरीके के लक्षण आ रहे हैं जो कि एक रेस्पिरेटरी लक्षण होते हैं, जिसमें कि खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, जिसको कि हम इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शन कहते हैं, या कोई आपको रेस्पिरेटरी कोई इन्फेक्शन टाइप का आपको लग रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके आप अपनी जांच करवा सकते हैं। इसके लिए जांच वही सेम जांच है जो हम लोग पहले भी करते थे, RT-PCR और एंटीजन टेस्ट। तो इससे ही इस वेरिएंट का हमें पता चलता है कि भाई ये नया वेरिएंट JN.1 जो है आपको इन्फेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये उसी से ही होगा। उसके बाद में आपको उसमें सिर्फ ये RT-PCR से पॉजिटिविटी आएगी, और फिर हम जो है उसका जीनोमिक सीक्वेंस करवाते हैं, उससे कंफर्म हो जाएगा कि ये आपको इसी से ही आपको हुआ है। सर जैसे इन्हीं के प्रश्न को आगे बढ़ा लेते हैं, जैसे हर किसी सर्दी जुकाम है, फीवर है, जी। पहले भी होता था लोगों को, लेकिन जब कोरोना आया तो लोगों ने सर्दी जुकाम फीवर को, बुखार को कोरोना समझ लिया। और अब जब नया वेरिएंट आ रहा है और ये मौसम बदल रहा है, मौसम सर्दी का मौसम है, तो इस समय ये जो प्रॉब्लम है सर्दी जुकाम फीवर वाला, वायरल वाला, ये सारी तो चीज़ें होती रहती है, हमेशा होती रहती है। तो क्या एक सामान्य से वायरल को भी हमें टेस्ट करवाना ज़रूरी हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगता है कि आपको सर्दी, जुकाम, बुखार, इन्फ्लुएंजा हो रहा है, इन्फ्लुएंजा लाइक आपको जो है इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर जो बताएंगे, जब डॉक्टर को लगता है कि भाई आपको टेस्ट करवाना है, अदरवाइज़ आपको सीधे भागने की ज़रूरत नहीं कि भाई मेरा टेस्ट करा दो, मेरा वो करा लो। डॉक्टर्स इसमें देखेंगे कि आपको टेस्ट करवाना ज़रूरी है, लेकिन आपको सावधानियां बरतनी होगी। आपको जो है मास्क पहनना है, जैसे हमारा जो कोविड लाइक बिहेवियर पहले था वो आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज नॉर्मल सर्दी, नॉर्मल जो इन्फ्लुएंजा है, नॉर्मल जो सर्दी जुकाम बुखार है, वो भी वही इसके फैलने के भी एक से ही तरीके हैं, वो अदरवाइज वो भी लोगों को फैल सकते हैं। तो आपको सावधानियां बरतनी ज़रूरी है, और आपको जो है कोविड बिहेवियर, एप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, घर में भी ऐसा होता है ना अक्सर कि किसी को अगर कोल्ड है, फीवर है, तो वो सर्कुलेट भी हो जाता है, लेकिन हमें ये डरने की जरूरत नहीं है कि ये कोविड ही है। मतलब कोविड आया है नए वेरिएंट के साथ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये जो मामूली सी सर्दी जुकाम बुखार है इसको हम कोविड समझ लें। सर बातचीत जारी रखेंगे, एक कॉल ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी, मैं तेजपाल सिंह बिष्ट नीलकंठ पौड़ी गढ़वाल से बोल रहा हूँ जी। जी पूछिए सर, प्रश्न पूछिए। सबसे पहले देहरादून दूरदर्शन उत्तराखंड की चैनल को मैं हार्दिक शुभकामना दे रहा हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में भी रहते हुए हमें घर में अच्छी जानकारियाँ मिलती है और हम जागरूक काफी हो रहे हैं इस टीवी के चैनल के माध्यम से जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और डॉक्टर साहब को प्रणाम। और डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल बचेगा कि डॉक्टर साहब, कोरोना से हम एक बार पहले भी जूझ चुके हैं, मतलब इससे काफी जो है परेशानियां उठा चुके हैं और दोबारा फिर आ रहा है, तो हम कैसे समझ पाएंगे कि हमें हर बार जो है इसके लक्षण अलग होते हैं, अलग अलग प्रकार का वायरस टाइप का कोरोना बन के आता है। तो कुछ सिस्टम ये पूछ रहा हूँ मैं कि जो मेडिसिन पहले वाले कोरोना में चलती थी, क्या डॉक्टर साहब अब भी वही चलेंगे या इसके लिए कुछ अलग दवा की जरूरत पड़ेगी? एक सवाल छोटा सा हो रहा है, जो बच्चे इस समय 3 से 12 महीने के बीच है, उनके बचाव का जो है थोड़ा सा डॉक्टर साहब बताएंगे कि 3 महीने से 12 महीने के बच्चे को इन चीजों से कैसे बचाया जाए। और एक छोटा सा शब्द बोल रहा हूँ मैं आपको, अगर आप सुनने तो अनुमति हो तो मैं बोल रहा हूँ कोरोना का माध्यम से जी। कोरोना फिर बॉडी आणु हुए जावा तैयार, कोरोना फिर बॉडी आणु हुए जावा तैयार, घबराण की बात नीच दगड़ म सरकार, घबराण की बात नीच दगड़ म सरकार। धन्यवाद जी। जी सर। थैंक यू। जैसे कि आपने ये पूछा है कि अब ये कोरोना फिर आ रहा है, तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई ये कोरोना हम लोगों को हो रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो अभी नया वेरिएंट जो आया है इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है। ये इसमें अगर किसी को इन्फेक्शन हो भी गया
तो ये जो है आइसोलेट होके घर पे जो है रह के ही अपना इलाज लेके ये ठीक हो सकते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि इसमें कौन सी दवा चलेगी कौन सी नहीं चलेगी, दवा तो इसमें भी वही चलेगी, लेकिन आपको अगर लगता है कि आपको जो है सर्दी बुखार जुखाम है तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है और डॉक्टर ही इसको आपको इसके लिए दवाई देंगे। नॉर्मल बुखार जुखाम की तरह ही इसकी भी दवाइयाँ चलती हैं और आपको जो है अपने खान पान में ध्यान रखना है। जैसे पहले भी आपको जो है खूब पानी पीना है, रेस्ट करना है और मास्क पहन के रखना है, आइसोलेट होना है। अगर किसी को भी अगर इस तरीके के लक्षण दिख रहे हैं और आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक आप जो छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, नवजात की जो बात कर रहे हैं कि उनको कैसे बचाएं, उनको बचाने के लिए तो सबसे पहले तो आप इनको जो है अलग से अपने आइसोलेट रखें, अलग से कमरे में रखें और उनके पास में कोई इस तरीके के सर्दी बुखार जुखाम वाले व्यक्ति ना जाएं और उनको ठंड से आपको बचाना है और ज़्यादा एक्सपोजर बच्चे को नहीं देना है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वायरस इतना ज़्यादा डेडली नहीं है, इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, नॉर्मल है, कोई ऐसी घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। सर, हम अब जानना चाहेंगे कि अभी की स्थिति क्या है? जी, अभी की स्थिति यह है कि अभी देश में इसका पदार्पण तो हो चुका है। केरला में काफ़ी केसेस हमारे आ रहे हैं। पिछले अभी हम जैसे 4 हफ्ते के अंदर अंदर इसमें जो है पूरे संसार में जो है पूरे वर्ल्ड में जो है कई कंट्रीज़ में एकदम केसेस राइज हुए हैं। हमारे यहाँ भी अभी 19 तारीख के जो केसेस आए हैं तो केरला में आए हैं। केरला के आसपास में जैसे मध्य प्रदेश में आ गए, चंडीगढ़ में आ गया, अभी यूपी में बताते हैं कि यूपी में भी केसेस एक आधे बढ़ गए हैं, राजस्थान में भी केसेस आए हैं। तो अभी स्थिति कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई इसमें जो है कि घबराने की बात हो कि या ये कोई ऐसा वेरिएंट है कि आपको अगर इन्फेक्शन हो गया तो आपको सीधे आईसीयू की ज़रूरत पड़ेगी या आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें अभी तक जो भी अभी तक पाया गया है कि जिनको भी ये इन्फेक्शन हुआ है वो घर में रह के आइसोलेट रह के ही ठीक हुए हैं। तो अभी तक कोई ऐसी घबराने की ऐसी बात नहीं है। अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो अभी तक उत्तराखंड में कोई केस नहीं है। अभी कोई केस नहीं है, ये नए वेरिएंट जी। और उम्मीद यही करते हैं कि जागरूकता इतनी फैलाई जाए कि ये जो है JN1 जो नया वेरिएंट आया है ये हमारे प्रदेश में आने ही ना पाए। अगर आता भी है तो वैसे घबराने वाली बात तो है नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, घबराने वाली इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। किंतु ये जो वेरिएंट है ये तेजी से फैलता है। अच्छा। इसकी एक थोड़ा सा ये इसका हम लोगों को चौकस रहना है क्योंकि ये बहुत जल्दी फैलता है। जैसे पहले वाले की जो क्षमता थी तो उससे कई गुना ये जो जल्दी जो ये फैलता है, क्योंकि इसने अपने को म्यूटेट करके इस तरीके का कर दिया है। उसको रोकने के लिए हमें, जो कि ये जल्दी फैलता है, उसको रोकने के लिए हमें सबको जागरूक होना है, चौकस रहना है, मास्क पहनना है और भीड़ भाड़ से दूर रहना है, फालतू में इधर उधर नहीं घूमना है। और अपने को जो है अगर कोई इस तरीके के अगर किसी को जो है सिम्टम्स आ रहे हैं सर्दी खांसी जुकाम बुखार के, तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं और डॉक्टर की सलाह पे ही आप इलाज लें। बिल्कुल सर। एक महाराष्ट्र अहमदनगर से हमारे दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं पहले। हेलो। हाँ जी, अच्छा बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। जी सर। मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, विशाल कुमार। जी सर, पूछिए, प्रश्न पूछिए सर। मेरा प्रश्न ये था कि ये जो नया वेरिएंट आया है, इससे कैसे बचा जा सकता है, बच्चे या बूढ़े बुजुर्ग आदमी? सर आपके समझ में आ गया? मेरी समझ में अभी नहीं आया, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? एक बार दोहरा दीजिए विशाल जी अपना प्रश्न। विशाल जी टीवी की आवाज को कम कर दीजिए, पहले टीवी की आवाज को कम करके फिर एक बार में अपना प्रश्न पूछ लीजिए। 4 साल पहले जो वेरिएंट आया था कोरोना का, वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये नया इससे कितना बचने की जरूरत है, ये हार्मफुल है या नहीं बच्चों के लिए या बुजुर्गों के लिए, ये मैं पूछना चाह रहा था। सर अगर आप नहीं समझे हैं तो मतलब ये 2020 में आया हुआ है और तब से लेकर अभी तक, और ये जो नया वेरिएंट है कितना हार्मफुल है?
ये जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि ये इसके जो फैलने की संभावना है और ये जो फैलता है बहुत तेज़ी से फैलता है, लेकिन इतना हार्मफुल नहीं है ये कि हम लोग जो है परेशान हो जाएं, पैनिक हो जाएं। अगर होता भी है तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको घर पे ही आइसोलेट होना है और डॉक्टर की सलाह पे जो है जो भी दवा है वो लेनी है, अदरवाइज़ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि सर्दी जुकाम बुखार होता है तो इसको हम जो है सामान्य है, लेकिन अगर लंबे समय तक अगर ये है तो हमें डॉक्टर की सलाह से टेस्ट करवाना चाहिए। इसके अलावा और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? इसके अलावा तो सिम्टम्स यही है कि जो सामान्य जो आपके इन्फ्लुएंजा होता है उसकी तरह के अगर आपको सिम्टम्स लगते हैं, बॉडी टूट रही है, जैसे वायरस में होता है कि बदन टूट रहा है, तेज़ बुखार आ रहा है और आपको छींकें आ रही है, खांसी आ रही है, आपको चेस्ट में जो है पेन हो रहा है, सांस लेने में अगर तकलीफ़ हो रही है, तो इन चीज़ों पे तब आपको जो है डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। बिल्कुल। और आपको सबसे पहले तो आपको आराम करना है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाने की कोशिश करें। बिल्कुल सर, और गाइडलाइन पर हम चर्चा ज़रूर करेंगे। अभी दर्शकों, हम आपको यहाँ पर ये बता दें, हमारा ये कार्यक्रम सरोकार कार्यक्रम दूरदर्शन केंद्र देहरादून उत्तराखंड के सौजन्य से आप तक पहुँच रहा है और ये कार्यक्रम सजीव प्रसारित हो रहा है। अगर आपके मन में भी कोविड JN1 के नए वेरिएंट के विषय में कोई भी प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम लगातार अपने स्टूडियो के मोबाइल नंबर जो है फ्लैश कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ आपको, 7579428028, दूसरा नंबर है 7579428047। विषय से संबंधित प्रश्न कीजिएगा। सर, गाइडलाइन की अगर मैं बात करती हूँ, केंद्र सरकार की तरफ से भी जारी हो गई है और हमारे राज्य में भी, तो क्या है इसमें गाइडलाइन में? गाइडलाइन में हमारे यही है कि हमारे जैसे अभी उत्तराखंड के हमारे सेक्रेटरी सर ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है। इससे पहले हमारे भारत सरकार की गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। गाइडलाइंस में हम लोगों का यही है कि जितने भी अभी तक जो हॉस्पिटल्स में जो है इस तरीके के बुखार के या आप ये कहेंगे कि इन्फ्लुएंजा लाइक जो मरीज़ आ रहे हैं, जिनको खांसी सर्दी बुखार जुकाम है, तो इनकी जो है इनकी जांचें की जाए, बढ़ा दी जाए, मतलब इनको अलग से आप ट्रीट करें और इनको जो है इनमें रेंडमली, ऐसे नहीं कि जो भी बुखार जुकाम बुखार खांसी का आ रहा है आप सबकी जांचें करवा दो। लेकिन हमने जांच का दायरा हमें बढ़ाना है, हमने जांच का दायरा बढ़ा दिया है और उसमें रेंडमली हम लोग जांच करेंगे। अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसको हम जीनोम सीक्वेंसिंग करवाने के लिए ये गाइडलाइंस में जारी हुई है और हम लोग जो है जिससे कि ये पता चल सके कि कौन सा ये वेरिएंट यही है या कोई और वेरिएंट है। और हम लोगों का जैसे IDSP हमारा जो है जिला सर्विलेंस यूनिट हमारी देहरादून में है, मैं उसका नोडल हूँ, तो हम लोगों ने भी अपनी निगरानी बढ़ा दी है कि भाई इस तरीके के कहीं पे कोई क्लस्टरिंग तो नहीं हो रही है, इसी तरीके के सर बातचीत जारी रखेंगे। हरियाणा से कॉलर जुड़े, पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। नमस्कार जी, मैं अमित कुमार बात कर रहा हूँ हरियाणा से। जी पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैं जानना चाह रहा था, जैसे 2 डोज लग गई है मैम। हेलो जी बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिएगा प्लीज। मैम जैसे 2 डोज लग गई है, 2 डोज के बाद जो कोविड का नया वेरिएंट आया JN1, क्या ये ज्यादा प्रभावित रहेगा इधर? बिल्कुल, बात इसी पे हम भी चर्चा करने वाले थे, अब इसी विषय पर आने वाले थे। जी सर। हाँ, जैसे ये पूछ रहे हैं कि मतलब हमारे को 2 डोज लग चुकी है, इसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। इसकी वजह से ही जो भी अभी जो नए वेरिएंट जो भी आ रहे हैं वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। इसका हम लोगों का बहुत बेनिफिट मिला है। जिन्होंने नहीं लगाई है तो उनको भी लगानी चाहिए थी। इसी वजह से जो है अब ये इतना ज़्यादा डेडली नहीं है वायरस। बिल्कुल सर, जैसे बूस्टर की अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने नहीं लगवाई जी। 2 वैक्सीन तो सबने लगवाई, लेकिन हाँ बूस्टर डोज नहीं लगवाई। क्या उसका भी असर हो सकता है या फिर से बूस्टर डोज राज्य सरकार की ओर से फिर से लगाने शुरू हो जाएंगे?
जी देखो, ऐसा है कि अगर बूस्टर डोज नहीं लगी है, बूस्टर डोज हम क्यों लगाते हैं? बूस्टर डोज हम इसलिए लगाते हैं कि आदमी की जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट रहे, उसके काफ़ी लॉन्ग उसकी जो है इम्यूनिटी बनी रहे। जहाँ तक अभी बूस्टर डोज अभी शुरू करने की बात है, कोई अभी तो ऐसा कुछ अभी है नहीं, कोई हमें गाइडलाइंस अभी ऐसी मिली नहीं है, क्योंकि जो पहले लगती थी वो अब अभी वैक्सीन आनी बंद हो गई है, तो अब तो फिलहाल नहीं लग रही है। अच्छा, अभी तो नहीं लग रही है, लेकिन सिचुएशन वैसी है भी नहीं अभी जी। पैनिक होने की, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चौकस होने की जरूरत है, चौकस रहने की जरूरत है। जैसे सर पहले जब कोविड आया था तब ये कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, आपको 20 सेकेंड तक एटलीस्ट हाथ धोना चाहिए, आपको मास्क पहनना कंपलसरी है, और जहाँ बहुत ज़्यादा गैदरिंग वाली जगह हो वहाँ पर ना जाएं, आप अवॉइड कीजिए उसे। तो इस तरह की गाइडलाइन अभी तो नहीं आई है अभी नहीं, अभी गाइडलाइन नहीं आई है, बट मैं फिर भी मैं अभी आम जनता को कहना चाहता हूँ कि आपको एग्जैक्ट वही आपको बिहेवियर अपना रखना है, कोविड एप्रोप्रिएट लाइक बिहेवियर हम इसको कहते हैं, कि आप जो है वैसे भी आपको स्वास्थ्य के लिए जो है ना अपना जो है स्वास्थ्य को ठीक रखना है, तो आपको साफ सफाई अपनी रखनी है। तो ये हाथ धोना, कहीं पे आप लोग भीड़ भाड़ में कम कोशिश करें जाने की, क्योंकि उसकी सिर्फ यही कोविड ही नहीं और बीमारियां भी हैं जो कि आपके श्वसन द्वारा जो है सांस के माध्यम से फैलती हैं। तो मास्क पहन के रखें। तो ये आपको अपने जो है बिहेवियर में लाना ही है, अपने लाइफ में अगर लाएंगे तो अपना बचाव है। बिल्कुल सर, एक कॉलर और जुड़ चुके, कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम वैष्णवी है। जी वैष्णवी जी, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं आप? हम लोग जब कोरोना आया था 3 साल पहले, जी 3 साल पहले जब कोरोना आया था तब आम आदमी बहुत तकलीफ से गुजर रहा था जी, और बहुत मतलब बहुत सावधानी बरतना चाहता था। अब इस पर क्या करना होगा आम आदमियों को? बिल्कुल सर, फिर से वही है, फिर बार बार वही रिपीट हो रहा है क्वेश्चन कि हम क्या करें। सर जरूरी भी है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा चौकस जिनको ऑलरेडी कोई पहले से कोई बीमारी है, कोमॉर्बिड हैं, जो कि जैसे जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है या कैंसर है, और इस तरीके की अगर कोमॉर्बिडिटी है, उनको बहुत चौकस रहने की ज़रूरत है, उनको अपना थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। और बाकी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले की तरह इतना डेडली नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है। अगर हो भी जाता है तो भी आपको जो है घर पे ही रहना है, आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ये फैलने में बहुत तेज़ी करता है, फैलता है, ये एक से दूसरे में बहुत जल्दी फैलता है। तो इसी वजह से हमें जो है विशेषकर चौकस रहना है कि मास्क पहनना है, भीड़ भाड़ से दूर रहना है, और अपना क्या बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग और अपने खान पान का ध्यान, हाइजीन का विशेष ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है। सर जैसे हम बार बार आप ये कह रहे हैं कि ये बहुत जल्दी फैलता है, तो फैलने के लक्षण क्या सिर्फ वही होंगे? हाँ, फैलने के लक्षण वही हैं, क्योंकि ये जो सर्दी जुकाम बुखार के जो सामान्य लक्षण होते हैं, खांसी सर्दी जुकाम बुखार का वायरस भी जो है इसी तरीके से फैलता है, खांसने से, छींकने से। तो उसकी जो डिस्टेंस है, अगर वो जो हमारा ड्रॉपलेट जो है उस डिस्टेंस तक ना जाए, तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं। और बाकी फैलने का इसका तरीका वही है, मेन टू मेन जो है ये अपना ड्रॉपलेट से ही फैलता है। जी सर, जैसे कि अभी आपने कुछ बीमारियों के नाम लिए, उनको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, जैसे दमा के रोगी हैं या जिसके लंग्स में इन्फेक्शन है, और इस तरह के, या फिर जैसे अभी आपने कहा कैंसर है, हार्ट डिजीज़ है जिसको, या फिर हम उनको भी इसमें शामिल कर सकते हैं जो पहले कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं और काफ़ी उनकी जो स्थिति थी उस समय ख़राब थी जी। क्या उन लोगों को भी ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है? देखो, सतर्क होने की ज़रूरत तो सभी को है। मतलब ये इन्फेक्शन उनको ज्यादा असर कर सकता है या फिर ये सामान्य ही रहेगा? नहीं, उनको करेगा तो सामान्य, लेकिन अगर उनको इन्फेक्शन हो जाता है तो उनकी स्थिति गंभीर हो सकती है।
तो सतर्क इसलिए रहने की ज़रूरत है कि आप जो है मास्क वगैरह पहने और भीड़ भाड़ में ना जाएं और अपने को स्वस्थ रखने की कोशिश करें। अपना जो आप दिनचर्या में जो भी रखते हैं वो अपना करें। योगा करते हैं कुछ लोग, तो योगा करें, अपने को स्वस्थ रखें। बिल्कुल। और जो पहले से ही थोड़ी सी स्थिति बीमारी उनकी चल रही है, गंभीर बीमारी है, उनको अपने दवाओं का सेवन जो लगातार कर रहे हैं उनको नियमित रखें और थोड़ा सा ध्यान इस ओर भी रखें कि नया वेरिएंट भी आया है तो उन्हें थोड़ा और सतर्क रहना होगा। सर, अगर हम बात करते हैं इस वक्त हमारे प्रदेश की, उत्तराखंड की, तो क्या तैयारियां हैं? वैसे तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है ये वेरिएंट, लेकिन अगर कभी स्थिति ख़राब भी हो जाती है, क्योंकि पिछले वर्षों में हमने देखा है जब सेकंड फेज आया था तब उस समय बहुत सारी चीज़ों की किल्लत थी, कमी थी, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग मारे मारे फिर रहे थे। अभी की स्थिति बताइए, अगर इनकेस कभी ऐसा होता है कि स्थिति कुछ ज़्यादा बिगड़ जाती है तो उसके लिए कितने तैयार हैं हम? बिल्कुल। अभी की स्थिति ये है कि हमने पिछले जो हुआ था, ये कोविड हुआ था, तो उससे जो है हमने जो है सबक लेके अब हमारी पूर्ण तैयारी है, भरपूर तैयारी है। हमें बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे जो है जिस तरीके का आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के लिए मारामारी हो रही थी, अब हमारे पास में सब कुछ है, पूर्ण तैयारी है। जो भी हमारे पास में इक्विपमेंट्स हैं, जो भी हमारे पास में ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, हमारे पास में सिलेंडर हैं, वेंटिलेटर्स हैं, इन सब को परखने के लिए हम लोगों की जो है महीने में बीच में जो है एक मॉक ड्रिल होती रहती है। अभी भारत सरकार की मॉक ड्रिल थी 17 तारीख को, उसमें पूरे भारत में जो है पूरे इंडिया में मॉक ड्रिल हुई थी, उसमें ये सब चीज़ों का परखा गया है। तो हमारे पास में पहले से ही हम लोग बहुत बेहतर स्थिति में हैं। हमारे पास में बेड्स काफ़ी बढ़ गए हैं, हमारे पास में ऑक्सीजन बेड्स बढ़ गए हैं, हमारे पास में आईसीयू हम लोगों ने बढ़ा दिए हैं, बच्चों के लिए आईसीयू बढ़ा दिए हैं। सब हमारे जो है सिलेंडर्स, ऑक्सीजन्स वगैरह ये और हमारे जो प्लांट्स लगे हुए हैं, सब इनकी जांचें करके इनकी वो परख के सब हमारी तैयारियां हैं। कोई घबराने की कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा सर, हॉस्पिटल्स में अगर बेड की हम बात करते हैं तो पूरी तरह से तैयार हैं हम? जी बिल्कुल, हम लोग पहले पूर्ण रूप से तैयार हैं। पहले भी हम लोगों ने हॉस्पिटल में बेड्स को जो है आइसोलेशन वार्ड बनाए थे और बेड्स भी हमने रिजर्व रखे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे डेंगू से जूझे थे, उस टाइम भी हमने जो है बेड्स को जो है आइसोलेट किया था और बेड्स को हमने जो है रिजर्व रखे थे। और अभी भी हमारे पास में हम लोग जो है इसके लिए पहले से ही पूर्ण रूप से हम लोग इसके लिए बेड्स को रिजर्व रख रहे हैं। सर, जैसे आजकल अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है ये JN1 वेरिएंट, और साथ ही जैसे आज हम भी अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से जन जन को जागरूक कर रहे हैं, प्रचार प्रसार के माध्यम से ही जागरूकता आती है, लोगों को पता चलता है। तो लेकिन कई बार ऐसा होता है प्रचार प्रसार के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं, जैसे नॉर्मल से खांसी जुकाम है तो वो हॉस्पिटल में जाने की तैयारी करते हैं कि नहीं हमें जाना है, अपना टेस्ट करवाना है, RT-PCR करवाना है। इसके लिए कितना जाना ज़रूरी है ये भी बताइए, और कहाँ हो सकता है ये भी बताइए। देखिए, एकदम आप लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर होता है आप नॉर्मल अपनी लाइफ को जिए, नॉर्मल जैसे चल रहा है। और अगर आपको लगता है कि आपकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है तभी हॉस्पिटल जाएं। हॉस्पिटल में भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में जाके भीड़ हो जाएगी और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी होते हैं कि भाई पता चला कि आप गए थे किसी और चीज़ के लिए और आपको इन्फेक्शन नहीं भी था और वहाँ जाके फिर हो ना जाए। तो इसलिए आपको चौकस रहना, आप भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई तुरंत भागें। हाँ, जांच करने के लिए आप पहले जो है हम उनको डॉक्टर्स को सबको हमने गाइडलाइंस जो जारी की है कि भाई आप जो है इस तरीके के जो पेशेंट आ रहे हैं उनको आप देखें और रेंडमली जो है उनकी कोविड RT-PCR के लिए जांच करवाएं। और अगर कोई इसमें पॉजिटिव आता है तो हम उसका जीनोमिक सीक्वेंसिंग करवाएंगे कि वेदर ये वायरस यही है या कोई और है। तो इसके लिए हमने पूरे अपने जितने भी हमारे जो लैब है, हमारी सरकारी लैब है कोरोनेशन में और दून हॉस्पिटल में और प्राइवेट लैब्स हैं, उनको सबको जो है गाइडलाइंस जारी कर दी है और उनको सबको अपने यहाँ IDSP में हमने रजिस्टर्ड कर दिया है कि अगर आपके पास में इस तरीके के अगर कोई केसेस आते हैं तो आप हमें रिपोर्ट करिए, है ना। तो रिपोर्ट करने से हम लोग उनकी जांच करवाएंगे।
तो आपको जांच करने के लिए भागने की ज़रूरत नहीं है। और आपको अगर लगता है तभी आप जाइए, अदरवाइज़ आप वैसे ही जाएं कि भाई मेरे को तो नहीं हो रहा है, मैं क्या पता मेरे को हो गया, भीड़ करने तो की भीड़ करने की जरूरत ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भीड़ जरूरत करने नहीं की है, जरूरत नहीं है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, जैसे कि हमारे राज्य में अभी उत्तराखंड में एक भी केस अभी नहीं आया, तो क्या तैयारियां हैं, क्या सीमा पर क्या जांचें शुरू की गई हैं, या अभी इस तरह की किसी तरह की कोई तैयारियां नहीं? नहीं, अभी इस तरह की कोई तैयारी नहीं है। भारत सरकार ने ज़रूर एक ये गाइडलाइन में ये किया है कि जो हमारे इंटरनेशनल जो वो यात्री आ रहे हैं उनका भी जो भी आ रहे हैं उनका 2% का रैंडमली हम लोग जांच करवाएंगे। और ऐसा भी सीमा से कोई रोक टोक या जैसे लोग पैनिक हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन हो जाएगा, वो स्थिति अब नहीं है, वो स्थिति अब नहीं आएगी। जब लॉकडाउन वाली स्थिति थी तब हम पूरी तरह से तैयार नहीं थे, अब हमारी तैयारियां पूरी तरीके से तैयार हैं। सर, ये भी अभी बहुत सारे लोग जो हमारे दर्शक होंगे उनके मन में ये ज़रूर बात आ रही होगी कि एक सामान्य से खांसी जुकाम बुखार को हम JN1 तो नहीं समझ सकते, नया वेरिएंट नहीं समझते, लेकिन फिर भी अगर है, कितने लंबे टाइम तक सर्दी जुकाम बुखार आपको लगातार बना हुआ है कि आपको जांच के लिए जाना है, और उसके अलावा क्या क्या ऐसी सावधानियां उनको बरतनी है जिससे कि वो बचे रहें इस नए वेरिएंट से? देखिए, इसमें एक चीज़ है कि ज़्यादातर जैसे सब लोग पूछ रहे हैं कि हमें जांच करवानी है, हमें खांसी सर्दी बुखार जुकाम है, अगर आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है या आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल जो हमारा जो ये सर्दी खांसी जुकाम बुखार है, ये भी एक वायरस है, वायरल डिजीज़ है। ये भी अपना वायरस जो है एक साइकिल होती है, हफ्ते के अंदर जो है आदमी ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे घबराने की कोई बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और बाकी सावधानी के तौर पे जो है आप लोगों को सावधानी ये रखनी है कि भाई पहले तो ये देखें कि भाई आपका किसी से कोई कांटेक्ट हिस्ट्री तो नहीं है। हाँ, तभी आप सोचें कि भाई मुझे जांच करवानी है, मुझे ये करना है। अदरवाइज आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है। पहले लड़ा है, लड़के हराया है कोविड को, उसी तरह से अभी भी हम हराने वाले हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी चर्चा हुई, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, हमें उम्मीद है आज हमने कोविड नए वेरिएंट जो JN1 वेरिएंट है, इस विषय पर जितनी भी बातचीत की है, ये बातचीत आपको ज़रूर पसंद आई होगी। फीडबैक अगर आप हमें देना चाहें तो दूरदर्शन केंद्र देहरादून उत्तराखंड के पते पर लिखकर हमें भेज सकते हैं। सरोकार कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। नए अंक में नए विषय के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए समस्त टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।